काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अब सेंटेंस के काइंड की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो मेनली 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं वाक्य। अब वो 4 प्रकार कौन से हैं देखो, ऐसे लिख लो यहाँ पे। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला सेंटेंस के बाद नहीं चल रही है। पहला क्या प्रकार है, दोज विच मेक स्टेटमेंट और असर्शन। पहला क्या है, स्टेटमेंट कह लो इसको, स्टेटमेंट्स, या फिर असर्शन कहते हैं। स्टेटमेंट कह लो या फिर असर्टिव सेंटेंस कहेंगे उसको, असर्टिव। हिंदी में बोला जाता है इसको स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। हिंदी लिख देता हूं यहां पर, स्वीकारात्मक। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा, ही सैट ऑन द टेबल। ही सैट ऑन द टेबल। पहले इसको समझो, किस टाइप का वाक्य होता है असर्टिव। ऐसा सेंटेंस जिसको सुनकर या पढ़कर कोई जवाब ना देना पड़े, ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनको हम सुनकर जवाब नहीं देते, केवल सुन लेते हैं, जवाब देना जरूरी ना हो, ऐसे वाक्यों को कहते हैं असर्टिव। क्योंकि हमने जवाब नहीं दिया तो हमने एक तरह से उनको स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया, इसका मतलब वो हो गया असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। कथन कहते हैं हिंदी में। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। ठीक है, दोनों लिखे जा सकते हैं। कथन, तो कथन का हमें जवाब नहीं देना पड़ता। जैसे कि ये नीचे सेंटेंस लिखा है, अगर तुम इस सेंटेंस को सुनोगे, कोई लड़का बैठा, ही सैट ऑन द टेबल, वो टेबल पर बैठा, क्या इसे सुनकर तुम जवाब दोगे? मैंने कहा ये पंखा है, क्या तुम इसे सुन के जवाब दोगे? नहीं दोगे। ऐसे मैंने कहा ये टेबल है, जवाब नहीं दोगे। तो इस तरह के प्रश्नों को जिनका सुनकर जवाब नहीं देना पड़ता, इन वाक्यों को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। या तो इसे सिंपल में बोला जाए या नेगेटिव में बोला जाए। असर्टिव 2 तरह के होते हैं। पहला तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में लिखता हूं, ही डिड नॉट सिट, सेट की फर्स्ट फॉर्म, सिट ऑन द टेबल। क्या इसका जवाब दोगे तुम? इसका दोगे नीचे वाले का? इसका मतलब है कि वह टेबल पर बैठा, इसका मतलब है वह टेबल पर नहीं बैठा। क्या नीचे वाले का जवाब दोगे? नहीं। तो ये सिंपल है और ये नेगेटिव है। इन दोनों के जवाब नहीं देने पड़ते। ये सिंपल और नेगेटिव दोनों सेंटेंस होते हैं, वो इसी काइंड के होते हैं, स्टेटमेंट बोले जाते हैं। ठीक है, तुमने ज़्यादातर ये वाक्य पढ़े होंगे, सिंपल नेगेटिव, ये इसी के रूप है। ठीक है, अब आ गए सेकंड टाइप पे। सेकंड काइंड सेंटेंस क्या है? सेकंड टाइप का सेंटेंस है इंटरोगेटिव और क्वेश्चन कह लो। सेकंड टाइप का सेंटेंस क्या है? इंटरोगेटिव या क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं उसे? प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ, ये इसका अपोजिट है। इसमें कोई जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन इसमें हमें जवाब देना ही पड़ेगा। प्रश्न पूछ ही रहे हैं, अगर इसमें तुम ये कह दोगे ना पता नहीं, तो भी जवाब है। कुछ तो बोले, अगर तुमने सिर हिला दिया इधर उधर, तो भी वो जवाब है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं लिखूं तो इंटरोगेटिव में ऐसे हो जाएगा। देखो, इंटरोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं।
जैसे ये दो तरह के होते हैं, ऐसे इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं। पहला टाइप का होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप, वो प्रश्न जिसका जवाब हमें हाँ या ना में देना पड़े उस प्रश्न को कहते हैं यस नो टाइप। ऐसे सारे प्रश्न जिसके जवाब हाँ या ना में देने पड़ते हैं उनको कहते हैं यस नो टाइप। हाँ या ना, यस माने हाँ और नो माने ना। जैसे मैंने यह लिखा, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? तो इसका जवाब तुमने हाँ दिया कि नहीं दिया? यस। या फिर मैंने लिखा, इज शी सिंगिंग, क्या वह गा रही है? क्या इसका जवाब दोगे? दोगे ना जवाब? तुम इसमें हाँ या ना कहोगे। गा रही है तो कह दोगे हाँ गा रही है, और नहीं गा रही तो कह दोगे नहीं गा रही है ना। अगर मैं तुमसे ये कहूँगा, डू यू गो टू स्कूल, उसी के जैसा हो गया। तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? इसका जवाब भी यस दोगे। इनमें एक विशेषता है, अभी पता पड़ेगा तुम्हें। अब देखो, डिड ही सिट हियर, क्या वो यहाँ बैठा? किसी और के बारे में पूछ दिया, क्या वो यहाँ बैठा? तुम इसमें भी हाँ या ना कहोगे। इनमें एक विशेषता है, क्या विशेषता है? इनमें ये विशेषता है कि ये सारे सेंटेंस अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं। किससे शुरू किए जाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। ये देखो, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी है ना। अगर कभी भी तुम्हें हेल्पिंग वर्ब शुरू में देखने को मिल रही किसी वाक्य में तो समझ जाना ये यस नो टाइप है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए किताब में, पेपर में क्वेश्चन आए, शुरू में हेल्पिंग वर्ब मिल रही है तो समझ जाना हमें हाँ या ना तो देना ही है। उस प्रश्न का जवाब हाँ होगा या ना होगा। तो इसकी विशेषता है यस नो टाइप प्रश्न की कि इसमें हाँ या ना जरूर आएगा। तो पहला टाइप का प्रश्न कौन सा होता है जिसका जवाब हाँ या ना होता है। दूसरा टाइप का प्रश्न कौन सा होता है? दूसरा टाइप होता है WH टाइप। बहुत से टीचर इसको क्या पढ़ाते हैं? इंटरोगेटिव, और इसको कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव जैसी कोई चीज नहीं होती। इसको कहते हैं यस नो टाइप, इसको कहते हैं WH टाइप। इसको WH टाइप क्यों कहते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये जो है ना, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाएगा। इसका तो हमेशा हाँ या ना में होगा, लेकिन इनके जवाब हाँ या ना नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे। जैसे मैंने कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या इसका जवाब तुम हाँ कहोगे या ना कहोगे? तुम कर रहे हो, बता दोगे कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, ऐसे कह दोगे, है ना। व्हाट आर यू डूइंग। अगर मैंने कहा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या इसका जवाब हाँ या ना होगा? तो क्या होगा? हाँ, वी आर गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा, है ना। अगर मैंने लिखा, वाई आर यू वीपिंग, क्या तुम नहीं, तुम क्यों रो रहे हो? तो इसमें ही बता दो क्यों रो रहे हो, रीजन बता दोगे, कारण बता दोगे। और देखो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? क्या इसका जवाब हाँ या ना होगा? नहीं होगा। अब बताओ मुझे कि इसका, इन प्रश्नों को, इन इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस को WH टाइप क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये WH से स्टार्ट होता है। देखो, WH से ज़्यादातर स्टार्ट हो रहा है, WH से नहीं तो S से तो होगा ही होगा, इसलिए इसका नाम है WH टाइप इंटरोगेटिव, क्योंकि ये WH फैमिली से शुरू होते हैं। इन शब्दों को WH फैमिली कहते हैं। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इनको कहते हैं WH फैमिली। तीसरा काइंड है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या वर्णन करता है, क्या बताता है?
इसमें आती है कमांड, कमांड, रिक्वेस्ट, हाँ, निवेदन या आदेश। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेज, दो सेंटेंसेज विच एक्सप्रेसेस कमांड और रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटेंस जो कमांड और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, वर्णन करते हैं, उसे कहते हैं। जैसे मैं अभी कहा था, ये एक शब्द का भी हो सकता है, केवल इंपरेटिव सेंटेंस ये जो एक शब्द का हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ कहा कम हियर, यहाँ आओ, तो ये क्या है? कमांड है। गो देयर, वहाँ जाओ, ये कमांड है। इनको सीखेंगे हम अलग से बाद में, अभी सेंटेंस के काइंड बता रहा हूँ केवल। या मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लीज़ हेल्प मी, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लग गया तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी रिक्वेस्ट है। काइंडली, ग्रांट मी लीव, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है। इसमें रिक्वेस्ट और कमांड आती है। चौथे टाइप का सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। काइंडली मीन्स क्या होता है? काइंडली मीन्स भी प्लीज होता है, कृपया। और काइंडली लगाते हैं उसमें ऑफिशियल लेवल में, जैसे किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर लिख रहे हैं, तो हाँ, कृपया होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, किसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसको वैसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, इसको कहते हैं आदेशात्मक वाक्य हिंदी में, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। तुमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम वो पढ़ेंगे एक इंटरजेक्शन। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ये निशान आ जाता है, ये वाला इसकी खासियत है, ये निशान आ गया तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। जैसे कि मैंने कह दिया व्हाट द हेल, तो ये निशान आ गया, ये एक्सक्लेमेटरी हो गए। ठीक है, मैंने कह दिया यहाँ पे अलास द मैन हैज़ डाइड, तो ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, इसमें भी ये निशान आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे निशान वालों को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।